स्वागत के लिए आप ताली नहीं बजा रहे हैं, बजाइए। सबसे पहले तो सर को जन्मदिन की बहुत बहुत बधाई। और सर के बारे में तो क्या ही बोले, सर से तो बहुत कुछ सीखे हैं क्लास में, पढ़ाई के अलावा भी। जैसे कि ये है ना कि हमको आज तक कोई भी सर नहीं बताया कि क्लास में अगर किसी सर से कुछ, किसी टीचर से कुछ पूछना है तो ऐसे क्लास के बीच में नहीं बोल देते, पहले हाथ उठा के फिर हम उनसे मतलब पूछते हैं। तो ये मैं पहली बार किसी टीचर से सीखी तो वो देव सर हैं। और भी बहुत सारी चीज़ें हैं जो कि मैं सर से सीखी हूँ। और हमें ये अभी जो 3rd सेम में है वो मतलब उनमें से कोई एक गर्ल्स थी तो वो बोल रही थी कि जो देव सर है ना वो कभी बोलने का मौका नहीं देते, वो खुद पढ़ाते रहते। तो मैं उनसे बोलूँगी कि वो सर बोलने का मौका देते हैं बट वो बोलते हैं कि ऐसे क्लास के बीच में नहीं बोलना है। मतलब अगर किसी को बोलना है तो वो पहले हाथ खड़ा कीजिए फिर हमसे सवाल कीजिए, और वो सारे सवाल के आंसर देते हैं। धन्यवाद। आप लोग धड़ाधड़ बोल रहे हैं ना, और इधर आप लोग का भाईबात चल रहा है। कैसे करते हैं आप लोग? ये यही होता है, यहाँ से पढ़ के जाते जाते इतना फर्राटेदार अपने मन के भावों को आप अपनी भाषा में व्यक्त कर लें तो समझिए हम लोग भी सफल महसूस करते हैं। मंजीत सर के लिए एक बार जोरदार। अच्छे से जो पाठ पढ़ाए, घुल मिल के जो हमें सिखाए, जिसके संग पढ़ने में आए आनंद, ए सखी सर जान ना सखी नहीं, दिव्यानंद। ठीक है। और हमारे बीच उसमें जो सबसे लंबे कद के छात्र हैं उन्हें मैं बुलाना चाहता हूँ, हैप्पी आनंद। एक बार हैप्पी आनंद के लिए जोरदार ताली। सोना चांदी एक तरफ, सर का होना एक तरफ। वाह 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 वाह। सोना चांदी एक तरफ, सर का होना एक तरफ। मेरे लिए खास करके हिंदी का सारा ज्ञान एक तरफ, सर का व्याख्यान एक तरफ। हिंदी का सारा ज्ञान एक तरफ, सर का व्याख्यान एक तरफ। क्योंकि सबके लिए काका सर का केंद्र होता है। मेरी थोड़ी व्यस्तता रहती है, मैं यहाँ पे आया और पढ़ाई लिखाई से मैं जुड़ा, लेकिन एक आकर्षण का केंद्र मेरे लिए सर हुए। मैं अपनी सभी काम को छोड़ करके मैं सर का व्याख्यान सुनने निश्चित आता था। और जब सर पढ़ाते थे मुझे लगता था काश कि समय अपने रुक जाए जहाँ पे है, सर का लगातार व्याख्यान चलता रहे। हम लोग सुनते सुनते समय की पता नहीं चलती थी, समय कब बीत रहा है और छुट्टी हो गई, लेकिन हम चाहते थे सर का व्याख्यान चले। और सर को पुनः जन्मदिन की ढेर सारी शुभकामनाएं। और हम आज सर के इस जन्मदिन को यादगार बनाने के लिए एक छोटा सा आम का पौधा आज हम अपने विभाग में लगाएंगे और ये सब दिन यादगार सर के लिए हो जाएगा। पुनः सर को शुभकामनाएं। हेलो, ये लड़का राजनीति में है और देख लीजिए भविष्य क्या है। बच्चा फूल का आम का पौधा लाए, कोई घोषणा कोई और करता है। जैसे सीनियर सर ने बताया कि सर बोल देते हैं क्लास में स्ट्रिक्ट रहने तो सबको स्ट्रिक्ट रहने। सर का डिसिप्लिन बहुत ही अच्छा लगता है। पहले दिन जब आए थे सर क्लास में तो हमको भी उतना ही डर लगा था जितना कि औरों सबको लगा। जब सर पढ़ाते हैं तो सर का पढ़ाने के दौरान पता नहीं चलता कि घड़ी कितनी जल्दी बीत गई समय। हम लोग बस देखते हैं कि सर का व्याख्या भी हो नहीं पाया और समय खत्म हो जाता। हम लोग विनती करते हैं कि समय थोड़ा धीरे चले और सर का व्याख्या लगातार हो करके हम लोग संतुष्ट हो सके। धन्यवाद। जो भी सीख पाई हूँ और जितना भी सर मुझे प्रेरित किए हैं कुछ काव्य पंक्तियों के माध्यम से मैं यहाँ पे बताना चाहूँगी। मुझे यह समझा
समझाते हुए कि मुझे अवसाद और नाउम्मीदियों से बचना है, थकान और नैराश्य से भी, ईर्ष्या और अधैर्य से भी। मुझे अभिनय नहीं सच के साथ जीना है, जबकि यह दिन ब दिन मुश्किल होता जाएगा। भरमाएगा आसपास और पड़ोस और नगर, लेकिन घृणा नहीं, सब कुछ में यकीन बचाए रखना है मुझे। स्थितियां अब भी संभावनाओं से खाली नहीं है। बच्चे अब भी हंस रहे हैं, उनकी हथेलियां अब भी मुलायम और सफेद है। बहुत सारे केक्स कटेंगे और 2 पौधा हमारे बीच है, एक आम का और एक लीची का। आम और लीची के चक्कर में हैप्पी आम लीची के चक्कर में दोनों ने खेल किया। हालांकि आम के लिए घोषणा किया था हैप्पी आनंद ने, सचमुच में उन्होंने बहुत बेहतरीन प्रयास किया, लेकिन लीची ने बहादुरी क्या दिखाई, सुबह उठ करके हमको कहता सर हम 2 आम लाए हैं, लगवाएंगे सर से। इसने नहीं कहा कि एक हैप्पी के लिए एक मेरे लिए। इसी गलतफहमी में इसलिए सुनील के झूठ बोलने के लिए अगला ताली बजाइए जोर जोर। और क्योंकि आम ने कुछ बोल लिया तो हम चाहेंगे कि थोड़ा लीची भी कुछ बोले। एक बार लीची से आग्रह है कि कृपया आकर बहुत ज्यादा नहीं, कम शब्दों में बात रखनी है, ठीक है? बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत आभार। ये हैप्पी के लिए था और ये था। सर कंफ्यूज हो गए थे, मैंने स्पष्ट नहीं कहा था, मैंने सिर्फ ये कहा था मैंने 2 पौधा लाया है, ये नहीं बताया कि मैं ये लाया हूँ, वो हैप्पी के लिए है। मैं हो गया, इसने स्पष्ट नहीं कहा, मैं कंफ्यूज। ठीक है सर, हमारे जो मार्गदर्शक है, प्रेरणादायक है, और आपकी जो दूसरी पारी जो स्टार्ट हो रही है, फर्स्ट पारी मैं समझा रहा हूँ। मैंने मंजित सर के बारे में जब शायद कुछ हुआ था तो ये बताया था कि पहली पारी का एनिवर्सरी, पहली पारी का मतलब ये हुआ कि जब आप शुरू करते हैं, पढ़ाई शुरू करते हैं कि स्तर पर पहुंचते हैं। दूसरी पारी का मतलब ये हुआ कि आप अध्यापन खत्म करके अध्यापक के रूप में सबको मार्गदर्शक करते हैं, शिक्षित करते हैं। मैंने दूसरी पारी का मतलब ये बता रहा हूँ। तीसरी पारी स्टार्ट होंगे, अभी नहीं होंगे। बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत आभार। और हमारे बीच मनीषा और तोहफा लाया है, उस तोहफे को प्रस्तुत करेंगे। हम लोग अमूमन केक काटने के बाद करते हैं ये लोग, लेकिन बच्चा हमने ये आइडिया इसलिए लगाया कि हम लोग इसको एंजॉय करें। एक्चुअली केक काटने के बाद गाल वाल मुंह में लगा के खाने पीने में सब जी चटपट करने लगता है, तो गिफ्ट का स्वाद थोड़ा सा बदल जाता है। हम चाहते हैं पहले वो वाला सब चीज हो जाए। तो आइए आप लोग आकर के सरकार ये करें, और हाँ बिल्कुल उसके लिए भी घोषणा करेंगे। 3-4 एक बार दे देते। शिखा और मनीषा में से शिखा आई हैं, वो कुछ बोलना चाहती हैं, एक बार आप लोग इनका हौसला अफजाई करें। सर को जन्मदिन की ढेर सारी शुभकामनाएं। सर के लिए मैं 2 लाइन गाना चाहती हूँ। आपके आने से हिंदी विभाग में कितनी रौनक है, आपके आने से हिंदी विभाग में कितनी रौनक है। आपको देख कर अपने विभाग को देखे हम खुश हुए, हम खुश हुए, हम खुश हुए। और मैं कुछ देना चाहती हूँ सर को। मैं दोनों बैंड बनाकर लाई हूँ सर के लिए। कि देख रहे हैं एक बेहतरीन खूबसूरत तोहफा खुल चुका है। जोरदार ताली बजाएं। सर की यादगार कुछ तस्वीरें हैं उस तोहफे में, जिसे मुझे लगता है इन दो बहन ने अपने हाथों से सजाया है, और यह गिफ्ट सच में आह्लादित करने वाला है। मुझे पता है सर वो तस्वीर देखेंगे तो जरूर खुश होंगे। उनकी बहुत अच्छी तस्वीर इसमें लगी हुई है, और जोरदार ताली बजाएं।
मनीषा और शिखा का, निशा और शिखा का बहुत बहुत सारी बातें कही है, मैं ज्यादा नहीं कहूंगी। पहले सर जन्मदिन की बहुत शुभकामनाएं, और इतना सर को गिफ्ट मिल रहा है और इतनी शुभकामनाएं मिल रही है कि सर का चेहरा एकदम फूल हो गए हैं सर एकदम। आज सर का वजन भी बढ़ जाएगा। इतनी खुशियां पाने के बाद वजन बढ़ना लाजमी है, जरूरी भी है। और इसके अलावा मैं ज्यादा आज नहीं कहूंगी, नहीं तो फिर मैं भावुक हो जाऊंगी। और इसके अलावा सर कोई और कुछ कहना था? These brothers my guys, know that we fly, know that they ride or die.